गलती। सोनाक्षी बड़बड़ाती हुई किचन में सब्जी में तड़का लगा रही थी, जैसे तड़के से सारा गुस्सा डाल रही हो। अभी 2 महीने पहले तो सारे टेस्ट कराए थे, 10,000 रुपये लग गए थे उनमें। अब फिर से खर्च, बेटे को लूट लो। अपने बीवी बच्चे तो है नहीं जैसे उसके। अंतिम टीवी देखते हुए सब सुन रहा था और सोनाक्षी का स्वभाव वो जानता ही था। यह हमेशा का था, जब भी अंतिम कभी अपने माता पिता के लिए कुछ खर्च करता था तब सोनाक्षी अपना आपा खो देती। ऐसा नहीं था कि उनके पास पैसों की कोई कमी थी। अंतिम एक बढ़िया सरकारी जॉब करता था, सैलरी भी बहुत थी। अंतिम के पिताजी को भी अच्छी पेंशन मिलती थी। अपना घर, जमा पूंजी, सब कुछ था जो वे आगे जाकर बेटे बहू को ही देने वाले थे। पर हमेशा सादा जीवन जीने वाले माता पिता को लग्जरी फिजूल खर्ची लगती थी और वह सिंपल ही रहते। हर बेटे की तरह अंतिम भी अपने माता पिता को हर खुशी देना चाहता था, हर वह सुविधा देना चाहता था जिसका वह बच्चों की पढ़ाई लिखाई और दूसरी जिम्मेदारी निभाते हुए कभी लुफ्त नहीं उठा पाए। उनकी परवरिश भी इतनी अच्छी थी कि अंतिम अपने माँ बाप की बहुत कद्र करता था। जब भी मौका मिलता वह माँ पापा के लिए कुछ करने का प्रयास करता, पर सोनाक्षी को पता नहीं क्यों इससे बड़ी दिक्कत होती। अंतिम ने बहुत बार उसे प्यार से समझाने की कोशिश की। सोनाक्षी, अगर मैं कभी अपने माता पिता के लिए ऐसा कुछ करता हूँ तो तुम्हें कोई कमी तो नहीं रखता? तुम तो जानती हो मेरी सैलरी हमारी ज़रूरत और सुविधा के बाद भी बहुत ज़्यादा है। अगर थोड़ी बहुत अपने मम्मी पापा पर खर्च कर भी दी तो क्या बिगड़ गया है? अगर सोनाक्षी नहीं समझती थी, वो अंतिम के पैसों पर सिर्फ अपना हक समझती। लखनऊ जैसे शहर में एक बड़ा बंगला, एक फ्लैट्स और 10 एकड़ ज़मीन होने के बावजूद भी उसका लालच कभी रुकने का नाम नहीं लेता। अंतिम के पिताजी भी कभी जानबूझकर अंतिम से पैसे नहीं लेते, पर हर माँ बाप की तरह उन्हें बहुत खुशी होती अगर बेटा उनके लिए प्यार से कुछ करता तो। उनकी डायबिटीज एकदम ऊपर आई थी टेस्ट में और माँ का बीपी भी थोड़ा ज़्यादा था, जिसे डॉक्टर ने कंट्रोल करने की सख्त हिदायत दी थी। अंतिम ने अपने माँ पापा के लिए बीपी की मशीन और शुगर चेक करने की मशीन खरीद कर दी ताकि वो घर पे ही चेक कर ले और कोई दिक्कत ना हो। कोई बड़ा खर्चा तो नहीं था, फिर भी सोनाक्षी महायुद्ध करेगी यह अंतिम जानता था। इस बार अंतिम चुप था क्योंकि बोलने में कोई मतलब नहीं था। एक दिन अचानक सोनाक्षी के भाई का फ़ोन पर खबर दी कि माँ की तबीयत खराब है और उन्हें एडमिट किया है। सोनाक्षी और अंतिम फटाफट हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ जाकर पता चला कि उन्हें अटैक आया है और डॉक्टर ने बहुत ख्याल रखने की सलाह दी है। खर्चा भी बहुत हो गया था। सोनाक्षी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। एक कोने में बैठकर अपने आंसू पहुँच रही थी कि उसकी भाभी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। देखो जी, इतने महंगे हॉस्पिटल में लाने की क्या ज़रूरत थी? कितना लंबा बिल बनेगा? अभी भी समय है, पास वाले हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लेते हैं। तुम्हारी माँ को कम से कम अब तो खर्चा बच जाएगा। सोनाक्षी की भाभी गुस्से से बोल रही थी। कैसे बातें कर रही हो? मैं इतना सक्षम हूँ कि अपनी माँ का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में कर सकता हूँ। कैसी औरत हो तुम? इस मुश्किल घड़ी में सबका सहारा बनने की बजाय ऐसी बातें कर रही हो। सोनाक्षी के भाई ने आग बबूला होकर कहा, हाँ, मैं ही पागल हूँ जो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती हूँ।
तुम्हारे माँ बाप को तो बस अपनी पड़ी है, इतना भी नहीं सोचते कि बेटे का भी घर परिवार है। आंखों में आंसू लिए हुए सोनाक्षी की भाभी बोली। भाभी की कड़वी बातें सुनकर सोनाक्षी को अपना कहा याद आ रहा था। वह भी तो अंतिम को हमेशा इसी तरह के वाक्य बोलती है अपने सास ससुर के लिए। सोनाक्षी के भाई ने कहा, अब पानी सर के ऊपर निकल चुका है। मैं तुम्हें समझा समझा कर थक चुका हूँ, लेकिन आज तुमने सारी हदें पार कर दी है। मुझे नहीं रखना है ऐसी पत्नी जिसमें इतना स्वार्थ हो। नहीं चाहिए ऐसा जीवन साथी जो अपने साथी की भावनाएं न समझ पाए। और तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम कभी खुश नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत छोटा है। चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। और वह जल्दी से अपनी माँ की दवाइयाँ लेने चला गया। सोनाक्षी जो सब सुन रही थी, उसे आज अपनी भाभी में अपना चेहरा नजर आ रहा था। उसके अंदर आत्मा से आवाज आई, सोनाक्षी अभी भी समय है, सुधर जा, इससे पहले कि तू अंतिम को हमेशा के लिए खो दे। सोनाक्षी को अपनी की हुई गलती का एहसास हो गया और फिर सोनाक्षी ने अपनी भाभी को भी समझाया। भाभी अपने किए पर शर्मिंदा होती है और आगे से ऐसा ना करने की कसम खाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे एक और ऐसी ही अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।